आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अद्भुत कथा के साथ हैं, जो भारत की समयहीन कथाओं से ली गई है, जातक कथाओं के संग्रह से। यह प्राचीन ज्ञान की कथा हमें जीवन के मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान की याद दिलाती है। भारत की इस प्राचीन कथा में छिपे गहरे अर्थों को जानने के लिए आइए हमारी कहानी शुरू करें। कहानी का नाम है धनिक और मूक भिक्षु। एक बार की बात है, उत्तरी भारत के बनारस शहर में एक धनी व्यक्ति रहा करता था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो वे अपने पुत्र के लिए विरासत में ढेर सारी संपत्ति, धन आदि छोड़ गए थे। उसकी हवेली 7 मंजिल ऊंची थी और उसके 7 द्वार थे। धनी व्यक्ति मात्र धन से ही अमीर नहीं था, बल्कि मन का भी उतना ही धनी और उदार था। उसके विचार किसी संत के ही समान शुद्ध थे। भगवान ने उसे धन के साथ साथ सेवा भाव भी दिया था। एक दिन उसने सोचा, मुझे इस धन का उपयोग केवल अपने सुखों के लिए न करके बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए करना चाहिए। इसलिए उसने शहर के चारों द्वारों उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में भोजनालय बनवाए। उसने इन भोजनालयों में गरीबों के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया। जल्द ही वो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हो गया। उन दिनों बनारस के पास के जंगल में एक मूक साधु तपस्या कर रहे थे। वे सभी प्राणियों के दुख के प्रति करुणा और सहानुभूति से भरे हुए थे। वन में तपस्या करते हुए मौन साधक अत्यंत उच्च मानसिक स्थिति में आ गए। वो 7 दिनों और रातों तक एक ही स्थिति में बैठे तपस्या करते रहे, वो भी बिना भोजन या बिना पानी पिए। जब वो सामान्य अवस्था में लौटे तो वे भूख से मरने के कगार पर थे। एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए धनी व्यक्ति की हवेली में गए। वो धनी व्यक्ति दोपहर का भोजन करने के लिए बैठा ही था कि उसने देखा कि मूक भिक्षु अपनी भिक्षा का कटोरा लेकर आ रहे हैं। वो आदर पूर्वक अपने आसन से उठा और अपने सेवक से भिक्षा देने को कहा। इस बीच काल देवता उन्हें देख रहा था। ये काल देवता वो था जो सभी प्राणियों पर सत्ता चलाना चाहता था और सबके प्राण अपने कब्जे में करने के लालच से भरा हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता था तो काल देवता को शक्ति प्राप्त होती थी। चूंकि मूक भिक्षु पर उसका कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वो उसे नष्ट करना चाहता था। उसने देखा कि साधु भूख से मरने के कगार पर था और जानता था कि उसके पास सफल होने का एक अच्छा मौका है। जब नौकर मूक भिक्षु के भिक्षा पात्र में भोजन रखने ही वाला था, तो मृत्यु के देवता ने उनके बीच प्रकट होने के लिए लाल गर्म जलते अंगारों का एक बड़ा गहरा गड्ढा बनाया। ये नरक के प्रवेश द्वार की तरह लग रहा था। ये देखकर नौकर डर गया और अपने मालिक के पास वापस भाग गया। अमीर आदमी ने उससे पूछा कि वो साधु को खाना दिए बिना वापस क्यों आ गया? तो उसने कहा, हे प्रभु, साधु के सामने लाल गर्म अंगारों का एक बड़ा गड्ढा है। अमीर आदमी ने सोचा, शायद नौकर को मतिभ्रम हो रहा होगा। उसने एक और नौकर को भिक्षु के लिए खाना देकर भेजा। जलते अंगारों का गड्ढा देखकर वो भी डर गया। उसने एक के बाद एक कई नौकरों को भेजा, लेकिन वे सभी डर कर वापस आ गए। तब अमीर आदमी ने सोचा, मुझे यकीन है कि मृत्यु के देवता मूक भिक्षु को भिक्षा देने के मेरे अच्छे कर्मों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे कर्म ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाते हैं, इसलिए मृत्यु के देवता मुझे हर कीमत पर रोकना चाहते हैं।
लेकिन वो मेरे दान के दृढ़ संकल्प से अवगत नहीं हैं। अतः वो स्वयं मूक भिक्षु को भोजन कराने के लिए गया। उसने देखा कि वास्तव में भिक्षु और उनके बीच आग की खाई बनी हुई है। गड्ढे से आग की गर्म लपटें उठ रही हैं। तब उसने ऊपर देखा तो उसने आकाश में तैरते हुए भयानक मृत्यु के देवता को देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं मृत्यु का देवता हूं, उत्तर आया। क्या आपने ये आग का गड्ढा बनाया है? आदमी ने पूछा। हां, ये मैंने ही किया है, मृत्यु के भगवान ने कहा। आपको ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? आदमी ने फिर पूछा। मैं चाहता था कि आप भिक्षु को खाना ना दे सके और भूखे रहने से भिक्षु की मृत्यु हो जाए। भिक्षु की मौत होने से मेरी जीत हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक अच्छा काम करने से रोकने के लिए और आपको मेरी शक्ति के अधीन रखने के लिए भी ये जरूरी था, मृत्यु के भगवान ने उत्तर दिया। अमीर आदमी ने कहा, हे मृत्यु के देवता, तुम दुष्ट विचार रखते हो। तुम तपस्वी भिक्षु को कभी नहीं मार पाओगे और तुम मेरे अच्छे काम को रोकने में भी कभी सफल नहीं हो पाओगे। देखते हैं किसका संकल्प ज्यादा मजबूत है। फिर उसने अग्नि के प्रचंड कुंड की ओर देखा और साधु से कहा, हे पवित्र आत्मा मूक भिक्षु, सत्य का प्रकाश सबके लिए एक उदाहरण के रूप में चमकता रहे। इस भोजन को जीवन के उपहार के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार वो अपने आप को पूरी तरह से भूल गया और उस समय उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। जैसे ही उसने जलते हुए गड्ढे में प्रवेश किया, उसे लगा जैसे वो एक शांत सुंदर कमल के फूल के ऊपर चल रहा हो। वो हवा में फैले इस चमत्कारी फूल के पराग से ढका हुआ था, जिसमें सोने की तरह दमक थी। वो कमल के हृदय में खड़ा हो गया और भिक्षा के भोजन को मूक भिक्षु के कटोरे में डाल दिया। इस प्रकार मृत्यु का देवता हार गया। मूक भिक्षु ने हाथ उठाया और धनी व्यक्ति को आशीर्वाद दिया। धनी व्यक्ति ने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर मौन भिक्षु बनारस से विदा होकर हिमालय चले गए। उदार धनी व्यक्ति ने सोने की तरह चमकते हुए अद्भुत कमल पर खड़े होकर अपने सेवकों को सीख दी। उन्होंने उन्हें बताया कि मन को शुद्ध करने के लिए 5 प्रशिक्षण चरणों का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शुद्ध मन से दान देने से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है और ये वास्तव में जीवन का उपहार है। जब उन्होंने अपनी शिक्षाएं पूरी कर लीं, तो उग्र ताप से तपता हुआ गड्ढा और सुंदर शीतल कमल पूरी तरह से गायब हो गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शुभ कर्म करते समय हमें कोई भय नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची शांति और संतुष्टि सिर्फ भौतिक संपत्ति से नहीं मिल सकती, बल्कि यह हमारे अंदर की शांति और संतुष्टि पर निर्भर करती है। आप इस जैसी और भी कहानियों का आनंद ले सकते हैं स्टोरी वेव्स ऐप पर, जिसे आप एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह की दर से आपको गुणवत्तापूर्ण कहानियों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी वेव्स को इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। आपको यह कहानी दिखाने के लिए धन्यवाद।